हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो आप लोगों का जेईई मेंस में आने का बहुत चांसेस है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जो ऑलरेडी उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग का इजी होगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग का टफ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टूडेंट, तो हम लोगों का आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है in triangle ABC if angle B is equals to sec inverse 5/4 plus cosec inverse √5 and angle C is equals to cosec inverse of 25/7 plus cot inverse of 9/13, then tan of A, tan of B and tan of C are in AP, GP, HP and none। ये चार ऑप्शन है, किस में होगा? ये क्वेश्चन इजी है। हम लोग इजी से लेकर टफ क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग जब तक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री करेंगे सब में हम लोग इजी से लेकर टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहां पर एंगल बी दिया हुआ है सेक इनवर्स 5/4 प्लस कोसेक इनवर्स √5। क्लियर? तो देखिए हम लोगों को साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला मिला है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स वाई का भी फॉर्मूला हम लोग को मिल चुका है। क्लियर? तो यहां पर सबसे इजी जो होता है, जो कैलकुलेशन करने में इजी होता है, वो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला। प्लस हो या माइनस हो, ये वाला टेन इनवर्स एक्स प्लस या फिर माइनस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला कैलकुलेशन करने में बहुत इजी होता है, कैलकुलेट करने में। तो इसीलिए हम लोग इसको दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। आप साइन इनवर्स में भी दोनों को कन्वर्ट करके कर सकते हो, या फिर कॉस इनवर्स में भी करके कन्वर्ट करके कर सकते हो, मगर मैं यहां पर टेन इनवर्स में करूंगा। क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स में कैलकुलेट करने में इजी होता है। तो ठीक है, तो हम लोग को पता है कैसे करते हैं कन्वर्ट, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगुलर मेथड से करेंगे। ट्राइंगल बना दिया, ये इसका 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल। सेक 5/4, सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, हम लोग किस में कन्वर्ट करना है? टेन में। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, पता है। तो सेक इनवर्स क्या होगा? सेक समझ लो यहां पर हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस 5/4, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस 5/4। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोग देख सकते हो, करके देख लो क्या होगा। 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, अंडर रूट कितना आएगा? 3 आएगा। आ गया 3, तो इसको 10 में कन्वर्ट कर दो। टेन इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 प्लस, अभी कोसेक के लिए अलग सा बनाते हैं। ये हो गया, इसका 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, क्योंकि ये आपका क्या एक्यूट एंगल, इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये उसका हाइपोटेन्यूज होगा। कोसेक इनवर्स √5, और नीचे क्या एक साइलेंट वन है। ठीक है, तो कोसेक क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज √5 बाय परपेंडिकुलर इज 1, तो ये क्या होगा? 5 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 2, तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। क्लियर? तो अभी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है,
लगाने से क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, लेस देन 1 आता है ना बेटा। ये 1 से छोटा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो tan इनवर्स 4 टू जा 8 एलसीएम हो गया, 8 माइनस 3, यहां पर 4 और 2 समझ लो, 4 टू जा 8 ही एलसीएम, 4 एलसीएम होता है, हम लोग ने 8 एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये 8 कैंसिल। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है, tan इनवर्स 2। ठीक है, एंगल बी का आंसर कितना आया, tan इनवर्स 2। तो tan ऑफ एंगल बी, अगर एंगल बी आता है tan इनवर्स 2, तो tan ऑफ एंगल बी कितना आएगा, 2 आएगा। सो देयरफॉर tan बी इक्वल्स टू 2। tan ऑफ एंगल बी मतलब tan बी इक्वल्स टू कितना आया, 2 आया। क्लियर, जल्दी से आप लोग नोट कर लो। अभी हम लोग एंगल सी के लिए करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं एंगल सी पे। एंगल सी कितना दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स 25/7 प्लस कॉट इनवर्स 9/13। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, 10 पे करना है। कोसेक क्या होता है बेटा, मैंने लिख कर रखा है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 625 माइनस 49 576। ठीक है, कितना होता है, 24। क्लियर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। और कॉट क्या होता है, कॉट को अगर tan इनवर्स में लेके जाएंगे तो ये सिर्फ उल्टा हो जाता है। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/x, पता होगा सब लोगों को। अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी देखो यहां पर 7/24 इंटू 13/9, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर लेस देन 1 आएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये होगा tan इनवर्स 7/24 प्लस 13/9, 1 माइनस 7/24 इंटू 13/9। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 और 9 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 24 चला गया 7 63 प्लस 9 चला गया 24 और 13, 312। क्लियर, इधर भी कर लेते हैं, 24 और 9 एलसीएम हो गया, 24 इंटू 9 इंटू 1 कितना होता है, 24 इंटू 9 200, 216 प्लस 7 इंटू 13 इज 91 हो गया, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, आप लोग अच्छे से एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये आ गया tan इनवर्स 63 प्लस 312 इज 375, 216 माइनस 91, एक 125 हो गया। ठीक है,
ये कटेगा तो क्या होगा, tan इनवर्स 3। सो देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू tan इनवर्स 3। तो tan ऑफ एंगल C कितना आएगा, 3 आएगा। tan ऑफ C इक्वल्स टू 3। क्लियर। एंगल C इक्वल्स टू कितना आया, tan इनवर्स 3। तो tan ऑफ एंगल C कितना आएगा, C का वैल्यू आया tan इनवर्स 3। तो tan C कितना होगा, 3 होगा। तो मिल गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम लोग को tan A और tan B और tan C का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग को tan A चाहिए, तो देखो कैसे करते हैं। अभी हम लोग चलिए करते हैं। वी नो ए का मतलब होता है ए प्लस ए बी सी ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री से बी और सी माइनस, मतलब पाई माइनस बी प्लस सी। सही, क्लियर। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई होता है ना 180 डिग्री। तो ए क्या होगा, पाई माइनस बी माइनस सी, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया। बी का वैल्यू कितना आया था, tan इनवर्स 2, प्लस सी का वैल्यू कितना आया था, tan इनवर्स 3। ये दोनों को हम लोग को ऐड करना है। बट 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 और 3 ग्रेटर देन 1 होता है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1। और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ये दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो दोनों के करने से पहले क्या होगा, एक प्लस पाई आएगा। और सेम फॉर्मूला tan इनवर्स 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। क्लियर। तो ए, ये देखो पाई प्लस माइनस माइनस पाई प्लस माइनस माइनस tan इनवर्स 5 माइनस 5, ये दोनों कैंसिल हो गया। a इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1। और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है बेटा, माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स होता है। tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स होता है। तो a का वैल्यू क्या होगा, एक तो माइनस है, tan इनवर्स 1 है, 5 5 कैंसिल हो गया, 1 होता है ना, और माइनस है माइनस 1। तो tan इनवर्स है तो माइनस है, और tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 क्या होगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan A कितना होगा, 1 हो गया। तो tan A का वैल्यू आया 1, tan B का वैल्यू आया 2, tan C का वैल्यू आया 3। तो 1 2 3 क्या होता है, एपी में होता है। 1 2 3 क्या होता है बेटा, एपी में होता है। सब में डिफरेंस 1 है, इसमें भी डिफरेंस 1, इसमें डिफरेंस 1। समझ रहे हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 1, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज 1। सबका डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस है, तो ये एपी में है। सो देयरफॉर, ठीक है, tan A, tan B, tan C आर इन एपी। आप ऐसे भी बोल सकते हो, tan C का मतलब 3 है और tan A का मतलब 1 है। दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ tan B मिलेगा। tan C प्लस tan A इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ tan B मिल रहा है। देखो 3 प्लस 1 इज 4, 2 2 4। समझ रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हो। सिंस दिस इक्वल्स टू दिस, सो देयरफॉर tan A, tan B, tan C आर इन एपी। क्लियर। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज, ये 4 ऑप्शन है, देना निकालना है आप लोगों को। देखिए, ये आप 2 तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चंस जो आप देखोगे ना, तो पहले ही आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू बिठा देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, पाई बाई 2। मगर अगर यहां पर आप लोग पाई बाई 2 करके करोगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू आपका अगर पाई बाई 2 आप बिठा देते हो, तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा, तो पहले देख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का पाई बाई 2 बिठा के आंसर क्या आता है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 और टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी हम लोग को इसका रेंज निकालना है। ये हो गया हम लोग का एफ ऑफ एक्स।
ठीक है, हम लोग को इसका रेंज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, tan इनवर्स x का रेंज यूज करेंगे। tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, π/2 से -π/2 से +π/2। ठीक है, tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। मगर मुझे इसका रेंज निकालना है, tan इनवर्स इसके साथ एक π/2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स इसके साथ π/2 प्लस कर देंगे। तो यहां पर भी π/2 प्लस किया, यहां पर भी π/2 प्लस किया, सब में π/2 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस π/2, ये हो गया आपका π/2 प्लस π/2 इज पाई, तो 0, ये आपका हो गया fx, ये हो गया आपका पाई। तो fx का रेंज क्या हो गया बेटा, 0 से पाई, इक्वल्स टू साइन है क्या, नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, जो 0 to पाई। मगर ये गलत है, गलत करने से आपका जो आंसर आएगा वो देखो यहां पर है, जो मतलब क्वेश्चन जो सेट कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि आप कहां पर गलती करोगे। समझ में आया, क्वेश्चन जो सेट करते हैं उन लोगों को पता है कि आप कहां पर गलती करोगे, और गलती करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो वो लोग वो आंसर आप लोगों को ऑप्शन पे दे देते हैं ताकि आप लोग उसको टिक कर दो। समझ में आया। तो अभी हम लोग ये क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखिए हम लोगों को पता है जो रेंज आता है वो पहले किसके ऊपर डिपेंड होता है, डोमेन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, एक्स का वैल्यू जो होगा उसी के ऊपर डिपेंड होकर वाई का वैल्यू आता है। क्लियर। तो यहां पर देखिए ये जो 3 फंक्शंस है, ये जो x है, ठीक है, ये जो आपका x है इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है -1 to 1। इसका डोमेन क्या है, डोमेन मतलब x का वैल्यू -1 to 1, x बिलोंग्स टू दिस, इसका भी x बिलोंग्स टू दिस, और इसका डोमेन क्या है, रियल सेट। देख रहे हो, तो तीनों का डोमेन सेम नहीं है, तीनों का डोमेन क्या नहीं है, सेम नहीं है। यहां पर x का वैल्यू -1 से 1 तक रहेगा, यहां पर x का वैल्यू -1 से 1 तक रहेगा, यहां पर x का वैल्यू r का मतलब रियल सेट, मतलब -∞ से इंफिनिटी, कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मगर इन्होंने तो नहीं बोला, इन्होंने तो नहीं बोला कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझ रहे हो। तो हम लोग को जब ऐसा 3 फंक्शंस मिलता है, 4 फंक्शंस मिलता है, कोई जितना भी नंबर फंक्शंस मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, सबका एक कॉमन डोमेन निकालते हैं। क्लास 11 में हम लोग ने देखा था रिलेशन फंक्शंस के चैप्टर में, हम लोग क्या करते हैं, तीनों का एक कॉमन डोमेन निकालेंगे। तो ये -1 से 1 तक लाई करेगा x का वैल्यू, यहां पर भी ये देखो अगर इंफिनिटी है, -∞ से +∞ तक है, -1 से 1, ये क्या बोल रहा है, -1 से 1, ये भी बोल रहा है -1 से 1, और ये क्या बोल रहा है, पूरा -∞ से इंफिनिटी। अगर तीनों का बात हम लोग को सुनना है, तीनों का बात अगर हम लोग को सुनना है और हम लोग को एक कॉमन डोमेन निकालना है, तो कॉमन डोमेन क्या आएगा, डोमेन हम लोग का आएगा -1 to 1, क्योंकि ये भी -1 to 1 बोल रहा है, ये भी -1 to 1 बोल रहा है, तो इसका -∞ से इंफिनिटी के अंदर ही -1 to 1 है, तो इसका कॉमन डोमेन क्या होगा, -1 to 1। तो इस क्वेश्चन का कॉमन डोमेन होगा -1 to 1। तो हम लोग जब इस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जब π/2 बिठा देंगे, हम लोगों ने क्या किया, x को इलिमिनेट कर दिया। आप देख सकते हो साइन इनवर्स x जो होता है उसके लिए x का वैल्यू ये होता है, इसका लिमिट ये होता है। यहां पर कॉस इनवर्स x का जो x का डोमेन है ये है, मगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को अगर हम लोग π/2 लिख देते हैं, तो हम लोग ने क्या कर दिया, x को इलिमिनेट कर x को हम लोग ने क्या कर दिया, इलिमिनेट कर दिया, और एक कांस्टेंट ले आया। क्या आया बेटा, कांस्टेंट ले आया। तो यहां पर x नहीं है, तो यहां पर x का कहानी सुनना नहीं पड़ेगा, यहां पर x का कहानी सुनना पड़ता है, मगर यहां पर कांस्टेंट आ गया तो x का कहानी हम लोग को सुनना नहीं पड़ेगा। और देखिए इस दोनों का जो, इन दोनों का डोमेन सेम है, मगर इन दोनों का डोमेन tan इनवर्स x के साथ मैच नहीं करता है, दोनों अलग अलग स्टोरी बोल रहे हैं, इसका कहानी और इसका कहानी अलग अलग है। मगर जब मैं इसको इन दोनों को π/2 लिख दूंगा, तो π/2 तो कांस्टेंट हो गया, इसमें x ही नहीं है तो कोई भी कहानी नहीं है, तो यहां पर x कहां पर है, सिर्फ tan इनवर्स x में है, तो मुझे सिर्फ इसका कहानी सुनना पड़ेगा, जो गलत है, क्योंकि मेरा x यहां पर भी था, तो इन दोनों का कहानी भी मुझे सुनना पड़ेगा, इनका भी स्टोरी मुझे सुनना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर अगर हम लोग दोनों का वैल्यू π/2 बिठा देते हैं, तो हम लोग वही गलती कर रहे हैं।
तीनों का कॉमन डोमेन ना लेके हम लोग सिर्फ tan इनवर्स x का डोमेन लेंगे। क्लियर? तो इसलिए ये गलत होता है। हम लोग को जो जो फंक्शंस देगा सब फंक्शंस का डोमेन कंसीडर करके एक कॉमन डोमेन बनाना है। क्लियर? तो देखिए यहां पर फॉर दिस क्वेश्चन डोमेन आपका क्या होगा? डोमेन आपका होगा -1 to 1। समझ में आया? डोमेन क्या होगा? -1 to 1। क्लियर? तो अभी हम लोग fx क्या है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। क्लियर? हम लोग भी इसके यहां पर π/2 लिखेंगे। ठीक है? डोमेन किसका है? डोमेन ऑफ fx ये है। यहां पर हम लोग भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का आंसर क्या लिखेंगे? π/2 लिखेंगे। मगर हम लोग ने जो गलती यहां पर किया था वो गलती यहां पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग को पता चल गया इसका डोमेन क्या होगा? ये होगा। समझ में आया? इसका वैल्यू आप π/2 लिख सकते हो, मगर जो गलती यहां पर किया था वो यहां पर नहीं कर सकते। समझ में आया? क्या गलती किया था यहां पर? हम लोगों को डोमेन आर के लिए, डोमेन tan इनवर्स x का बात में कर रहा हूं, डोमेन आर के लिए, आर का मतलब -∞ से इंफिनिटी, -∞ से इंफिनिटी, दैट इज x का वैल्यू जब -∞ से इंफिनिटी तक होता है तब उसका रेंज क्या आता है? -π/2 से π/2। मगर यहां पर तो x का वैल्यू -∞ से इंफिनिटी नहीं है। मैंने यहां पर देखा था लास्ट थोड़ी देर पहले जब दूसरा मेथड में किया था, वहां पर tan इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 लिया था। मगर ये tan इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 कब होता है? जब x का वैल्यू -∞ से इंफिनिटी होता है। मगर यहां पर तो x का वैल्यू -∞ से इंफिनिटी नहीं है। कहां से कहां तक है? -1 से 1। क्लियर? सो x का वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 से +1। ठीक है? अभी हम लोग यहां पर tan x का वैल्यू मिल गया। अभी tan इनवर्स लगाएंगे। tan इनवर्स x लगा दिया। अभी देखो tan इनवर्स x जो होता है ना बेटा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। tan इनवर्स x क्या है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन। जब x का वैल्यू बढ़ेगा, जब x का वैल्यू बढ़ता है tan इनवर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा, इसीलिए उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं और इसीलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। cos इनवर्स x आपका क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। cos इनवर्स x आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए जब हम लोग x का वैल्यू अगर बढ़ता है तो cos इनवर्स x का वैल्यू घटता रहता है, इसीलिए इसका साइन चेंज हो जाता है जब cos इनवर्स लगाते हैं। ठीक है? तो क्योंकि tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए हम लोग ये साइन चेंज नहीं होगा, सब में tan इनवर्स लगा दिया। tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ -1 मतलब माइनस tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x, ये हो गया tan इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ -1 इज -π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है? tan इनवर्स 1 इज π/4। अच्छा देखिए मैंने यहां पर एक गलती किया, x का वैल्यू -1 से 1 है, ये क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल्स टू होगा। क्लोज ब्रैकेट है तो यहां पर इक्वल्स टू होगा। ठीक है? तो tan इनवर्स x का वैल्यू -π/4 से π/4 आया और मुझे tan इनवर्स x के साथ एक π/2 चाहिए, तो tan इनवर्स x के साथ मैंने एक π/2 ऐड कर दिया। तो इधर भी ऐड करेंगे -π/4 के साथ π/2, इधर भी π/4 के साथ π/2। तो ये कितना होगा बेटा? आप देख सकते हो, ये आपका होगा π/4 tan इनवर्स x प्लस π/2 और ये आपका क्या होगा? 3π/4। 4 अगर एलसीएम ले लिया से 2 और यहां पर 1, 3π/4। सो देयरफॉर π/4 ये आपका क्या है? fx है। ये आपका क्या है? fx है। तो fx का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? fx का रेंज क्या है बेटा? π/4 से 3π/4 क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स टू, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। तो इसका आंसर कौन सा वाला आया? ये वाला आया। क्लियर? तो यहां पर हम लोग ने एक चीज जानना पड़ेगा जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, π/2 मैंने लिया मगर हम लोग ने गलती नहीं किया, x को हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया। यहां पर भी हम लोग ने x को एलिमिनेट किया मगर x का काम पहले हम लोग ने खत्म कर दिया।
एक्स का स्टोरी, एक्स का कहानी हम लोग ने यहां पर सुन ही लिया। एक्स का यहां पर साइन इनवर्स एक्स का भी स्टोरी सुना, कॉस इनवर्स एक्स का भी स्टोरी सुना, टेन इनवर्स एक्स का भी स्टोरी सुना। सबका कहानी सुन के हम लोग ने एक्स का एक कॉमन डोमेन बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको एलिमिनेट करने से भी चलेगा। क्लियर? तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से 1 तक लाई करता है। जब टेन इनवर्स के लिए डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू -∞ से इंफिनिटी तक लाई करेगा, -∞ से इंफिनिटी तक लाई करेगा, तब उसका रेंज टेन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है। मगर यहां पर तो डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू -∞ से इंफिनिटी नहीं है, -1 से 1 है। एक्स का वैल्यू -1 से 1 है, तो टेन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? -π/4 से +π/4। तो उसके बाद हम लोगों ने π/2 दोनों में ऐड कर दिया, तो हम लोग का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ हाफ प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू 4 वैल्यू है, निकालना है। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स ऑफ हाफ प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ 1/3 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ हाफ का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर आके साइन के ऊपर बैठेगा, साइन फंक्शन है, मेन फंक्शन है। कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इसका स्क्वायर मैंने लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा ठीक है, पता है कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस क्या है? हाफ है, 1/2 है कॉस के लिए। 1/2 ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका थीटा है, एक्यूट एंगल का थीटा, ये वाला जो थीटा है ये है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, तो कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1/2 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर? आ गया? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा? √2² - 1² दैट मीन्स √3। क्लियर? इसके लिए करते हैं, साइन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये क्या होगा? 9, 3² इज 9 - 1², 8। ठीक है, √8। चलो √8 ही रख देते हैं। √8 का मतलब होता है 2√2, हम लोग √8 ही रख देते हैं। ठीक है, तो साइन कॉस को हम लोग साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √3/2। ठीक है, होल स्क्वायर कॉस साइन इनवर्स, इसका साइन इनवर्स कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स में। तो कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। साइन साइन कैंसिल, क्या हो जाएगा? √3/2। ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, √8/3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? 3/4। ये क्या हो गया? 8/9। तो कितना होता है? 36, 27, 32। तो कितना हुआ? 59/36, 59/36 हम लोग का क्वेश्चन ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज
कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 32 प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा होगा, π/3, π/4, π/6 एंड π/8। तो यहां पर देखिए बेटा ये क्या है, सम है, क्या है, सम है, और सब कॉट इनवर्स में है, मगर ये जो 2, 8, 18, 32 इसका वैल्यूज जो है वो चेंजेस है, ठीक है। और कितना टर्म्स है यहां पर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और सबका सम है, इसलिए सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। तो अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे, देखिए ये आपका कॉट इनवर्स है, ठीक है। यहां पर क्या है बेटा, 2 है, अच्छे से देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 8 है, यहां पर 18 है, यहां पर 32 है, ऐसा और भी बहुत सारा नंबर है। 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, ठीक है। 4 को मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, 18 को मैं 2 इंटू 9, 32 को मैं 2 इंटू 16। तो क्या हो रहा है, ये 2 इंटू 1 को मैं 1 का स्क्वायर, 4 को मैं 2 का स्क्वायर, 9 को मैं 3 का स्क्वायर, 4 को मैं 4 का स्क्वायर। तो ये पहला टर्म है, तो पहला टर्म में क्या है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर। सेकेंड टर्म में क्या है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। थर्ड टर्म में क्या है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। फोर्थ टर्म में क्या है, 32 को 2 इंटू 4 स्क्वायर। तो आप समझ रहे हो टर्म वाइज कैसा चेंज हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हर टर्म को, तो लास्ट टर्म जो होगा, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म को हम लोग nth टर्म बोलते हैं। अगर फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर है, तो nth टर्म में क्या होगा, 2 इंटू n स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। और ये सब टर्म्स का ये क्या कर रहा है, हर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट टर्म है तो n का वैल्यू 1 बिठा दो तो 2 आ जाएगा। सेकेंड टर्म में n का वैल्यू 2 बिठा दो तो कॉट इनवर्स 8 आ जाएगा। थर्ड टर्म में तो n का वैल्यू 3 बिठा दो तो कॉट इनवर्स 18 आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, हर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को सम निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका समेशन कर देंगे। और n का वैल्यू क्या है बेटा, 1 से इंफिनिटी तक है। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अभी कॉट इनवर्स x को हम लोग tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स x को हम लोग tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। हम लोग को फॉर्मूला पता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, इस वाले के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन करेंगे। देखना इसके आपका क्वेश्चन क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छुपा होता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छुपा होता है, ठीक है। एक ही तरह का क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर हम लोग बोथ ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करने से 2, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने से 4n स्क्वायर। सही है, हाँ सही है। उसके बाद हम लोग यहां पर tan इनवर्स हो गया बेटा, ये ऊपर 2 है, नीचे हम लोग यहां पर एक 1 प्लस देंगे और यहां पर एक -1, यहां पर +1, यहां पर -1, दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ लिखा नहीं लिखा। अभी आप बोल सकते हो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग tan इनवर्स का सम का फॉर्मूला में लेके जा रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये दोनों फॉर्मूला में हम लोग को लेके जाना है, इसलिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो प्रोसीड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स, ये तो 2 है, नीचे 1 प्लस, ये देखो 4, इसको ऐसा लिख देते हैं और ये ब्रैकेट में डाल देते हैं। 4n स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2n का होल स्क्वायर। गलत लिखा नहीं, माइनस इसको मैं क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर। सही हो गया, कुछ गलत नहीं लिखा। समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। अभी ये हो गया tan इनवर्स, ये आपका 1 प्लस ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a
प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर, समझ में आया? बहुत इजी है। अभी देखो हम लोगों को टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या था? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या था? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई। सही है। अगर यहां पर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, यहां पर माइनस होगा। अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। ये दोनों साइन एक अलग अलग होगा। अगर यहां पर प्लस तो यहां पर माइनस, अगर यहां पर माइनस तो यहां पर प्लस। तो देखो यहां पर क्या है? प्लस है, वन प्लस आ गया वन प्लस एक्स वाई, वन प्लस एक्स वाई। अभी हम लोग ये एक्स वाई है तो अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो गलत लिखते हैं क्या? नहीं, वन प्लस एक्स वाई, ये मैंने एक्स माइनस वाई ऐसे लिख दिया। इस फॉर्म पे लेके जाने के लिए, इस फॉर्म पे, ताकि चला जाए सेम टू सेम फॉर्म पे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। गलत लिखा क्या? देखियो, इसको माइनस करो, आपको टू मिलेगा। ट्वाइस एन प्लस वन माइनस ट्वाइस एन माइनस माइनस प्लस वन, चला गया वन प्लस वन टू। टू को हम लोग इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। अभी इस फॉर्म पे हम लोग ने क्यों लिखा? ताकि ये पूरा इस फॉर्मेट में चला जाए। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स, दैट मीन्स ट्वाइस एन प्लस वन, और टेन इनवर्स ट्वाइस एन माइनस वन। क्लियर? और यहां पर समेशन एन का वैल्यू कहां से कहां तक है? वन टू इंफिनिटी। ठीक है। अभी देखो, यह तो मिल गया, हम लोग को यहां तक ही लाना है। अभी हम लोग क्या करेंगे? समेशन है, पहले एन का वैल्यू क्या बिठाएंगे? फर्स्ट टर्म के लिए एन का वैल्यू वन, सेकेंड टर्म के लिए एन का वैल्यू टू। तो पहले एन का वैल्यू वन से इंफिनिटी है। देखो पहले एन के लिए एन का वैल्यू वन बिठा, वन बिठाने से कितना आता है? वन बिठाने से टू वन से टू, प्लस वन इज थ्री। सही, टेन इनवर्स थ्री माइनस, उसके बाद वन बिठा यहां पर, टेन इनवर्स टू इंटू वन इज टू माइनस वन इज वन, टेन इनवर्स वन। ठीक है, हो गया। समेशन है ना बेटा, समेशन का मतलब क्या होता है? पहले वन बिठाया, एक आया, उसके बाद प्लस, उसके बाद एन का वैल्यू टू बिठाएंगे, आएगा प्लस, एन का वैल्यू थ्री जो आएगा उसके साथ प्लस, ऐसे करते जाएंगे, सम करते जाएंगे। इसके लिए तो इसको समेशन कहते हैं, साइन को। तो प्लस क्या होगा? टेन इनवर्स एन का वैल्यू अभी वन तो बिठा दिया, अभी टू बिठाना है। टू टू जा फोर प्लस वन इज फाइव, माइनस टू बिठाओ, टू टू जा फोर माइनस थ्री। तो ये तो प्लस हो रहा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे ना लिख के, ऐसे ना लिख के यहां पर लिख देते हैं। टेन इनवर्स फाइव माइनस टेन इनवर्स थ्री प्लस करेंगे। ठीक है, ये वाला ऐसे ही लिख रहे हैं समझाने के लिए। उसके बाद क्या आता है? टेन इनवर्स थ्री बिठाना है, थ्री बिठाओ, थ्री बिठाने से यहां पर सेवन आएगा, यहां पर टेन इनवर्स फाइव आएगा। तो ऐसे करते जाएंगे, करते करते हम लोग को लास्ट में क्या बिठाना है? एन बिठाना है। एन इक्वल्स टू वन टू इंफिनिटी। इंफिनिटी नहीं समझो, समझ लो एन है। सपोज एन है, लास्ट टर्म आपका एन है, एन को आप इंफिनिटी समझ लो। क्लियर? तो क्या होगा? टेन इनवर्स ट्वाइस एन प्लस वन माइनस, अगर एन का वैल्यू एन बिठाएंगे तो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, समझ लो यहां पर एन का मतलब इंफिनिटी है, लास्ट वन तक इंफिनिटी जाता है, तो इंफिनिटी हम लोग ने नहीं लिखा। अभी आप लोग अगर इसको अच्छे से देखोगे तो क्या होगा? देखो ये वाला माइनस हो रहा है, टेन इनवर्स थ्री माइनस टेन इनवर्स थ्री कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो रहा है। इसी तरह टेन इनवर्स सेवन ऐसे ऐसे कैंसिल होते होते ये भी कैंसिल होगा। समझ रहे हो? पहले वाले का फर्स्ट, सेकंड वाले का सेकंड, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ऐसे करते करते सब चला जाएगा, सिर्फ दो बच जाएंगे। कौन? ये वाला और ये वाला बच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस लाइन के बाद क्या होगा मेरा? ये मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है, ताकि समझ में आया। तो इस लाइन के बाद हम लोग का नेक्स्ट लाइन ये है, तो इसका आंसर क्या आएगा? टेन इनवर्स ट्वाइस एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स वन, यही रह जाता है। और एन का मतलब क्या था? इंफिनिटी था, तो यहां पर इंफिनिटी बिठाना है। टू इंटू इंफिनिटी प्लस वन कितना होता है?
इंफिनिटी को डबल कर दिया और भी इंफिनिटी प्लस वन, इंफिनिटी तो रहेगा। क्लियर? टेन इनवर्स इंफिनिटी, तो टेन इनवर्स इंफिनिटी का मतलब कितना है? पाई बाई टू 90 डिग्री। टेन इनवर्स वन का मतलब पाई बाई फोर, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर इज पाई बाई फोर। आ गया आप लोगों का आंसर। समझ में आया? ये वाला थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छे से। पहले एन का वैल्यू वन बिठाएंगे, उसके बाद प्लस, मतलब प्लस प्लस तो ऐसे ही होगा ना, सेम साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद टू बिठाएंगे, थ्री बिठाएंगे, फोर बिठाएंगे, ऐसे करते करते लास्ट में एन बिठाएंगे। एन का मतलब इंफिनिटी, समझ लेंगे। इंफिनिटी तो नहीं लिख सकते यहां पर, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने अभी तक एन लिखा, सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे वो कैंसिल होगा। ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा, ऐसे कैंसिल होता तो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये और ये रह जाएगा। क्लियर? तो ये इधर लिख दिया माइनस दिस, क्योंकि एन का वैल्यू इंफिनिटी है। टू इंटू इंफिनिटी प्लस वन इज ऑल्सो इंफिनिटी। टेन इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई टू, टेन इनवर्स वन इज पाई बाई फोर, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर इज पाई बाई फोर। तो हम लोग का आंसर है सेकंड वाला। क्लियर? तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है, रफ है समझाने के लिए। इसके बाद आपका यहां पर आएगा। क्लियर? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ s इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वन डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस वन प्लस टेन इनवर्स ऑफ वन डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस थ्री n प्लस थ्री प्लस डॉट 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 चल रहा है, इसी फॉर्मेट में चलेगा, सेम टू सेम सीक्वेंस, प्लस टेन इनवर्स वन डिवाइडेड बाय वन प्लस n प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 20, देन 10s इज इक्वल्स टू, ये s का वैल्यू है, ठीक है, सम है, देखो सम, देन 10s इक्वल्स टू क्या होगा? चार ऑप्शन है, हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। यहां पर s दिया हुआ है आप लोगों का, टेन इनवर्स वन डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, टेन इनवर्स वन डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस थ्री n प्लस थ्री प्लस डॉट 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 टेन इनवर्स वन डिवाइडेड बाई वन प्लस n प्लस 19 n प्लस 20, टेन इनवर्स। अभी अच्छे से गौर से देखिए, ठीक है। ये वन मैंने इधर रख दिया, ये n स्क्वायर प्लस n से मैंने n कॉमन ले लिया। अच्छे से देखिए, n स्क्वायर प्लस n से मैंने n कॉमन ले लिया, तो क्या होगा? n प्लस वन, ऊपर वन। क्लियर? यहां पर प्लस टेन इनवर्स वन, यहां पर थ्री को मैं वन प्लस ऐसे लिख सकता हूं, गलत लिखा, n स्क्वायर प्लस थ्री n, थ्री को मैंने वन प्लस टू लिख दिया। क्लियर? प्लस डॉट 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 प्लस टेन इनवर्स वन डिवाइडेड बाय वन प्लस n प्लस 19 n प्लस 20, टेन इनवर्स। अभी देखिए, ये वन प्लस n इंटू एन प्लस वन है। अच्छे से देखिए, वन प्लस n इंटू एन प्लस वन, इसको वन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, n प्लस वन माइनस n और n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वन रहेगा। क्लियर? अभी बोल सकते हो आप ऐसा क्यों लिखा, क्या हो गया? देखिए, टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई, सेम फॉर्मेट में आ गया, जिसका हम लोग को फॉर्मूला पता है, टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई। यहां पर भी हम लोग वही करेंगे। देखिए, टेन इनवर्स वन प्लस, इसको हम लोग अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा n प्लस वन n प्लस टू। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके देखो, सिर्फ इसको आपको मिलेगा n प्लस वन इंटू n प्लस टू, ठीक है। और ऊपर का वन को हम लोग n प्लस टू माइनस n प्लस वन लिख सकते हैं। देख लीजिए इसको करके, n और n कैंसिल हो जाएगा, टू माइनस वन इज वन, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग जितना भी नंबर है यहां पर
जितना भी टर्म है सब टर्म को ऐसे ही लिख सकते हैं, और लास्ट टर्म भी ऐसा ही दिया हुआ है कुछ, tan इनवर्स 1 प्लस n प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 20, ऊपर का 1 को हम लोग n प्लस 20 माइनस n प्लस 19 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि n कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 19 इज 1। ठीक है, तो सब कुछ सब टर्म क्या आ गया, सेम फॉर्मेट में आ गया। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस ये हो गया, ये क्या होगा, tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1। क्लियर? चलता रहेगा, प्लस ये क्या होगा, tan इनवर्स n प्लस 20 माइनस tan इनवर्स n प्लस 90। क्लियर? तो यहां से क्या हो गया, देखिए इसको मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में जैसे लिखा था वैसे ही लिखूंगा, ये तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, इसको प्लस करना है तो चलिए प्लस कर देते हैं, tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1। ऐसे ही बहुत सारा प्लस होगा, लास्ट में क्या आएगा, tan इनवर्स n प्लस 20 माइनस tan इनवर्स n प्लस 19। तो देखिए ऐसा कैंसिल होगा, सब में ऐसा कैंसिल होगा। आपका नेक्स्ट जो आएगा ना बेटा, यहां पर tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1, इसके बाद आएगा आपका tan इनवर्स n प्लस 3 माइनस tan इनवर्स n माइनस n प्लस 2। ऐसे करते हुए सब कैंसिल होगा, ऐसे 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 कैंसिल होते होते लास्ट में ये भी कैंसिल हो जाएगा। कौन रहेगा, ये और ये। लास्ट वाला क्वेश्चन जो था सेम टू सेम है, क्या रहेगा, tan इनवर्स n प्लस 20, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पहले वाला पॉजिटिव वाला लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स n, ये रहेगा। ठीक है, अब यहां पर फिर से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ गया, तो यहां पर वो वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है, तो चलिए रब कर देते हैं, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 20 आएगा, नीचे क्या है 1 प्लस n इंटू n स्क्वायर प्लस 20n। ठीक है, तो ये हो गया, और ये किसका आंसर आया था, s का आंसर आया था, s का, ये सब s है, देखिए जाकर s। तो tan इनवर्स, तो ये 10 हो गया, 10s हो गया, क्या हो गया बेटा, 10s, बोथ साइड में मैंने 10 से लगा दिया, समझ लो यहां पर भी 10 लगा दिया, यहां पर भी 10 लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, tan इनवर्स 10 कैंसिल हो गया, क्योंकि एक दूसरे का एंटी होता है। tan s इक्वल्स टू दिस 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 20n। तो कौन सा है tan s का आंसर, 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर, 1 प्लस n स्क्वायर 20n, 3। क्लियर? तो हो गया, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ समेशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस समेशन ऑफ ट्वाइस के। इस समेशन के लिए k का वैल्यू 1 से n तक जाएगा, और इस समेशन के लिए n का वैल्यू 1 से 23 तक जाएगा। ठीक है, यहां पर k का वैल्यू 1 से n तक, n आ गया, इंट्रोड्यूस हुआ, तो इस समेशन के लिए n जो आएगा उस n का वैल्यू 1 से 23 तक जाएगा। क्लियर? तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, ऑप्शन दिया हुआ है 4 निकालना है, तो हम लोग छोटा छोटा पार्ट करके करेंगे। ठीक है, तो पहले ये वाला देखो, समेशन ऑफ ट्वाइस के k का वैल्यू कितना है, 1 से n, तो क्या होता है, समेशन में 2 बाहर आ जाता है, क्लास 11 में हम लोग ने देखा था। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर में देखा था जब हम लोग ने समेशन किया था। ठीक है, ठीक है,
बेटा समेशन ऑफ एन का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो समेशन ऑफ एन ही है, क्योंकि यहां पर के का वैल्यू 1 से क्या है, एन है, लास्ट में हम लोग को क्या पुट करना है, एन ही पुट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मतलब यहां पर 1 के का वैल्यू 1 से एन तक, समझ रहे हो, के का वैल्यू समेशन ऑफ के है, समेशन ऑफ के, ठीक है। तो के का वैल्यू 1 से एन तक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन तक है। तो इसका आंसर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो 2 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया दोनों, एन इंटू एन प्लस वन आ गया। ठीक है, हो गया। नाउ अभी आ जाते हैं इस पार्ट पे, समेशन ऑफ एन का वैल्यू 1 से 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस, और इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर मैंने पहले ही निकाल दिया, इसका आंसर क्या आया, एन इंटू एन प्लस वन। क्लियर, समझ में आया। अभी देखिए समेशन क्या है, एन का वैल्यू 1 से 23 कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को मैं टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स लिख सकता हूं, पता है सब लोगों को। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को मैं टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स लिख सकता हूं। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग ने जैसे सॉल्व किया था वैसा ही अभी यहां पर भी करेंगे। एन समेशन ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस एन इंटू एन प्लस वन, ऊपर 1 है, 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, एन प्लस वन माइनस एन लिख देंगे, लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स वाई है, इसलिए मैंने एक्स माइनस वाई लिख दिया। तो क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, फॉर्मूला में चला गया हम लोगों का। तो इसका आंसर क्या होता है, समेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, और एन का वैल्यू 1 से 23। क्लियर बेटा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो पहले एन का वैल्यू 1 बिठाना है, तो 1 बिठाने से कितना आएगा, 1 प्लस 1 इज 2, टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1। उसके बाद हम लोग को 2 बिठाना है, सम होगा प्लस होगा, 2 बिठाने से क्या होगा, 2 प्लस 1 इज 3, टेन इनवर्स 2, सम प्लस 3 बिठाना है, 3 प्लस 1 इज 4 माइनस टेन इनवर्स 3, 4 बिठाना है, 1 2 3 4 बिठाएंगे। अभी 4 बिठाने से 4 प्लस 1 इज 5 माइनस टेन इनवर्स 4, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में जाकर क्या बिठाएंगे, 23। एन का वैल्यू 1 से 23 तक जाएगा, तो लास्ट में जाकर 23 बिठाएंगे। तो 23 बिठाने से 23 प्लस 1 इज 4, 23 प्लस 1 इज 24 माइनस टेन इनवर्स 23। तो क्या हो रहा है देख सको, कैंसिल हो रहा है, ऐसे ऐसे कैंसिल होगा, कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे कैंसिल होगा, ऐसे कैंसिल होते थे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में कौन रहेगा, टेन इनवर्स 24 माइनस टेन इनवर्स 1। अभी यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। तो क्या होगा, टेन इनवर्स 24 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 24 इंटू 1। तो कितना हो गया, टेन इनवर्स 23 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 24 इंटू 1 इज 24, तो 1 प्लस 24 इज 25। तो इसका आंसर यहां तक का, देखिए यहां तक मैंने सिर्फ समेशन ऑफ एन का वैल्यू 1 से 23 यहां तक, ये कॉट अब भी नहीं लाया। तो इसका आंसर कितना आया, इस वैल्यू का आंसर टेन इनवर्स ऑफ 23 बाई 25। मगर बाहर क्या है, कॉट है, तो इस टेन इनवर्स को हम लोग कॉट इनवर्स में लेके चले जाते हैं। सो कॉट इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करने से क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 25 बाई 23, 25 बाई 23। क्लियर। तो अभी क्या करेंगे, अभी देखिए ये क्या है, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, कॉट ऑफ। सो देयरफॉर कॉट ऑफ समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू 23 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस समेशन ऑफ ट्वाइस k इक्वल्स टू 1 टू n, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया कॉट, और इसका आंसर कितना आया, कॉट इनवर्स ऑफ 25 बाई 23। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट चला गया,
कितना आया आंसर 25/23 सी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहां तक ही। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, आज जितना भी क्वेश्चंस करवाया उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोगों का जेईई मेंस में आने का चांसेस है या फिर प्रीवियस कुछ ईयर्स में जेईई में ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर कुछ डाउट है आज के लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।